नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के विषय को लेकर आया हूँ। आज हम रथ यात्रा का महत्व और इसके पीछे की कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धाम के तीर्थ में से एक है। कहते हैं मरने से पहले हर हिंदू को 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का मंदिर है, जो बहुत विशाल और कई सालों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। इस जगह का एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी है। यह रथ यात्रा किसी त्योहार से कम नहीं होती। इसे पुरी के अलावा देश व विदेश के कई हिस्सों में भी निकाली जाती है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ के माह में निकाली जाती है। इस साल यह 1 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार को निकाली जाएगी। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11वें के दिन समाप्त होती है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा पे 4 कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में जानते हैं। तो पहली कथा है, जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति बनवाई तो रानी गुंडीचा ने मूर्ति बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त की आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएं। स्कंद पुराण में उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के दिन प्रभु की उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। दूसरी कथा के अनुसार सुभद्रा ने द्वारका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथ में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। तीसरी कथा यह है कि एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची। वह उन्हें श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुँचे तो राधा रानी, गोपियाँ और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उसके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद ही अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण करवाया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जयकारा लगाई। तभी से यह परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी आरंभ हो गई। चौथी कथा के अनुसार भगवान द्वारकाधीश के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं कि उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारकाधीश के अधजले सब पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गया। पुरी के राजा ने तीनों सबों को अलग अलग रथ में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथ को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू की लकड़ी सबों के साथ तैरकर आई थी, उसी से पेटी बनवा के उन सबों को उनमें रखकर उस भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में ही आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। यह 4 कथाएं हैं। इनके अलावा और भी अलग अलग मान्यताएं हैं। जगन्नाथ धाम के इतिहास की बात करें तो पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को सपना आता है कि भगवान का शरीर समुद्र में तैर रहा है, अतः उन्हें यह कृष्ण का एक विशाल प्रतिमा बनवानी चाहिए और मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। उन्हें सपन में देवदूत बोलते हैं कि कृष्ण के साथ बलराम
सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमा बनवाई जाए और कृष्ण की अस्थियों को उनकी प्रतिमा के पीछे छेद करके रखा जाए। राजा का सपना सच हुआ, उन्हें कृष्ण की अस्थियां मिल गई। लेकिन अब वह यह सोच रहे थे कि इस प्रतिमा का निर्माण कौन करेगा। माना जाता है कि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में प्रकट होते हैं और मूर्ति का कार्य शुरू करते हैं। कार्य शुरू करने से पहले वह सभी से बोलते हैं कि उन्हें काम करते वक्त परेशान नहीं किया जाए, नहीं तो वह बीच में ही काम छोड़कर चले जाएंगे। कुछ महीने हो जाने के बाद मूर्ति नहीं बन पाती तो उतावली होके राजा इंद्रदुम्न की पत्नी बढ़ई रूम के दरवाजा खोल देते हैं। ऐसे होते ही भगवान विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं और मूर्ति उस समय पूरी नहीं बन पाती। लेकिन राजा ऐसी ही मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। वो सबसे पहले मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की अस्थि रख देते हैं और फिर मंदिर में विराजमान कर देते हैं। एक राजस्य जुलूस 3 विशाल रथों में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का हर साल मूर्तियों के साथ निकाला जाता है। भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा हर 12 साल में बदली जाती है, जो नई प्रतिमा रहती है। जगन्नाथपुरी के यह मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां तीनों भाई बहन की प्रतिमा एक साथ है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अब बात करें रथ की तो जगन्नाथ जी का रथ 45 फीट ऊंचा होता है। इसमें 16 पहिए होते हैं जिसका व्यास 7 फीट का होता है। पूरे रथ को लाल व पीले कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा गरुड़ करता है। इस रथ को द्वारका चलाता है। रथ में जो झंडा लहराता है उसे त्रिलोकीय मोहिनी कहते हैं। इसमें 4 घोड़े होते हैं। इस रथ में वर्षा, गर्भधन, कृष्ण, नरसिंह, राम, नारायण, हनुमान व रुद्र विराजमान रहते हैं। दूसरा जो रथ है वह बलराम का होता है। यह 43 यानी 43 फीट ऊंचा होता है। इसमें 14 पहिए होते हैं। इसे लाल, नीले, हरे रंग के कपड़े में सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा स्वयं वासुदेव करते हैं। इसे मताली नाम के सारथी चलाते हैं। इसमें गणेश, कार्तिक, सर्वमंगला, मुक्तेश्वर, शेषदेव विराजमान रहते हैं। इसमें जो झंडा लहराता है उसे उनानी कहते हैं। तीसरा रथ सुभद्रा का है। इस रथ की ऊंचाई 42 फीट होती है और इसमें 12 पहिए होते हैं। इसे लाल काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा जय दुर्गा करती हैं। इसमें सारथी अर्जुन होते हैं। इसमें नंदिक झंडा लहराते हैं। इसमें चंडी, चामुंडा, उर्गतारा, बनदुर्गा, मंगला, बिमला विराजमान होती हैं। इन रथों को हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। सभी लोग एक बार इस रथ को खींचना चाहते हैं क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यही वह समय है जब जगन्नाथ को करीब से देखा जा सकता है। तो यह थी जगन्नाथ रथ यात्रा की महत्व और कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो जगन्नाथ के अननोन फैक्ट्स पे है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।